एच एच डबल बंद ओ, ये होता है फॉर्मेल्डिहाइड का। और फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया यदि करवा दी जाए CH3Li के साथ, तो CH3Li, सी कार्बन की विद्युतनीयता इस पर माइनस और इस पर प्लस। कार्बन की विद्युतनीयता ज्यादा होती है, इस पर कार्बन पर माइनस आएगा। लिथियम की विद्युतनीयता कम होती है, तो इस पर क्या आएगा, प्लस आएगा। ऑक्सीजन की विद्युतनीयता क्या होती है, ज्यादा होती है, तो इस पर माइनस आएगा और इस पर क्या आएगा, प्लस आएगा। तो क्या होगा, यदि अपने पूरा ही बंध का विस्थापन हो जाए, आंशिक विस्थापन का अर्थ होता है कि बंध अपने बंध के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ज्यादा नजदीक है, तो इस पर माइनस है, इस पर प्लस है। अब अटैक करेगा तो माइनस वाला प्लस से जुड़ेगा, प्लस वाला माइनस से जुड़ेगा। अटैक करने के बाद में क्या होगा यहाँ पर कि HC डबल बंद OH है, ये बंध के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास आ गए, तो इस पर माइनस आया, माइनस के साथ कौन जुड़ गया, प्लस वाला जुड़ गया लिथियम। और यहाँ पर प्लस आया, प्लस के साथ कौन जुड़ गया, माइनस वाला जुड़ गया और CH3। इसका क्या कर दें आगे, ऑक्सीजन बीच में फंस जाता है, तो इसका हो जाता है जल अपघटन। तो इसका करना पड़ता है अपने को जल अपघटन। तो यहाँ पर जल अपघटन करेंगे, जल अपघटन का मतलब है H इधर OH इधर, तो बन जाएगा HCH3 और OH प्लस LiOH। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, यहाँ पर CH3, ये इसको अपने ऐसे कहते हैं CH3 CH2 और क्या है यहाँ पर एक OH है, तो ये क्या है, एक प्राथमिक एल्कोहल है और इसके साथ क्या बन गया, LiOH बन गया। यदि यहाँ पर ये तो था फॉर्म एल्डिहाइड, यदि फॉर्मेल्डिहाइड के साथ क्रिया RLi को कहा जाता है सुपर ग्रिग्नार रिएजेंट। सुपर ग्रिग्नार विक्रमक की क्रिया फॉर्मेल्डिहाइड के साथ हो जाए तो ये प्राथमिक एल्कोहल बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, बहुत बार पूछी जा चुकी है। यदि यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड की बजाय एसिटेल्डिहाइड होता, एसिटेल्डिहाइड होता सुपर गिनार विक्रमक की जगह, तो एसिटेल्डिहाइड में क्या होगा, बस केवल मात्र CH3 आएगा H की जगह CH3 आ गया, तो ये CH3 आ गया, CH3 आ गया तो यहाँ पर CH3 हो गया। और इस प्रकार से ये कौन सा प्रकार का एल्कोहल बना, सेकेंडरी एल्कोहल बना है, और यहाँ पर क्या जाएगा CH3। तो इसे कहेंगे द्वितीयक एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल, या इसे सेकेंडरी एल्कोहल कहते हैं, सेकेंडरी एल्कोहल कह दिया जाए। यदि यहाँ पर एसिटेल्डिहाइड की बजाय एसीटोन होता, एसीटोन कैसीटोन है ये, एसीटोन होता, तो यहाँ पर CH3 होता, तो यहाँ पर भी CH3 होता, और ये इस प्रकार से क्या बन जाता, तृतीयक एल्कोहल का निर्माण हो जाता। तो इसे क्या कहेंगे, अब 3 डिग्री एल्कोहल तृतीयक एल्कोहल कहेंगे। तो इस प्रकार से उत्तम गिरनार विक्रमक की सहायता से प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक प्रकार के एल्कोहल बनाए जा सकते हैं। इसके साथ साथ RLi होता है, RLi है वो चतुष्फल के रूप से व्यवस्थित होता है। तो RLi किस प्रकार से व्यवस्थित होता है, देखो ये जैसे मान लो एक कोई घन बना रहा हूं मैं, ये रहा घन, और इस घन के अंदर RLi की संरचना के रूप में बताना चाह रहा हूं। तो RLi के 4 अणु आपस में मिलकर चतुष्फलक के रूप में पाया जाता है। ये RLi के आपस में कितने अणु मिले होते हैं, 4। एक Li इधर है, एक Li इधर है, तो 2 Li इधर है, 2 ऐसे है, तो 2 क्या होगी ऐसे। जैसे मान लो अब जिस कमरे के अंदर बैठे हैं वो घनाकार है, मान लो घनाकार है, तो उस कॉर्नर और इस कॉर्नर पर लिथियम है, ऐसे लिथियम है, तो फिर क्या होंगे, नीचे वाले में ऐसे लिथियम आएंगे। तो यहाँ लिथियम ऐसे है, तो यहाँ पर लिथियम होगा, यहाँ लिथियम होगा भाई। इधर जहाँ लिथियम नहीं है वहाँ पर कौन होगा, R। तो इस प्रकार से 4 ही R है, 4 ही क्या है, लिथियम 4 दिखाई दे रही है, R 4 है। तो इस प्रकार से R है वो भी एक प्रकार से घन में और लिथियम भी घन में
आर को इस प्रकार से मिला दे तो आर अपने आप में एक चतुष्फलकीय रूप से व्यवस्थित है। लिथियम को मिलाएं तो ये एक प्रकार से चतुष्फलकीय रूप से व्यवस्थित है। तो इस प्रकार से RLi है ये चतुष्क के रूप में पाया जाता है। RLi है वो चतुष्क के रूप में पाया जाता है। RLi की उपस्थिति के अंदर बहुलीकरण अभिक्रिया भी आसानी से संपन्न हो जाती है। तो RLi की उपस्थिति में बहुलकीकरण की अभिक्रिया होती है। बहुलकीकरण की अभिक्रिया मुख्य रूप से रबड़ बनाने वाली अभिक्रिया। तो रबड़ है वो प्रकृति में दो प्रकार के होते हैं। एक ऐसे रबड़ होते हैं जो प्रकृति के अंदर पाए जाते हैं, ऐसे रबड़ को कहा जाता है प्राकृतिक रबड़। और एक ऐसे रबड़ होते हैं जो प्रकृति में नहीं पाए जाते, अपने प्रयोगशाला में बढ़ाए जाते हैं, उनको कहा जाता है संश्लेषित रबड़। तो रबड़ दो प्रकार के, प्राकृतिक और कृत्रिम। सबसे पहले बात करते हैं प्राकृतिक रबड़ की। प्राकृतिक रबड़ होते हैं वो 2-मेथिल-1,3-ब्यूटाडाइन के बहुलक होते हैं। 2-मेथिल-1,3-ब्यूटाडाइन का देखो कार्बन कितने 1 2 3 4 4 कार्बन है। 1 और 3 पर क्या है, डबल बंद है। संयोजकता पूर्ण कर दो, CH2 CH CH और CH2। इस प्रकार से यहाँ पर क्या होता है, ये हाइड्रोजन हटकर एक मैथाइल समूह जुड़ा होता है। तो इसे क्या क्या कहेंगे अपने 2-मेथिल-1,3-ब्यूटाडाइन। 2-मेथिल-1,3-ब्यूटाडाइन को क्या कहा जाता है, इसका नाम होता है आइसोपरीन। इसे कहा जाता है आइसोपरीन। ये आइसोपरीन है और आइसोपरीन के एन अणु आपस में जुड़ जाएं। ये लो जी, एन अणु जुड़ गया। एन अणु आपस में जुड़ जाएं तो क्या बन जाएगा, देखो पहले तो मैं इसी को दोबारा लिख रहा हूं, CH2 डबल बंद CH3 और यहां पर सिंगल बंद CH डबल बंद CH2 है। एन अणु जुड़ेगा तो कैसे जुड़ेंगे, ये डबल बंद टूटने वाला है। ये टूटा तो एक इलेक्ट्रॉन इधर बंद बनाने में भाग ले लिया और एक इलेक्ट्रॉन ने इधर बंद बनाने में पार्टिसिपेट कर लिया। ये बंद टूटा तो एक इलेक्ट्रॉन इधर बंद बनाने में पार्टिसिपेट कर लिया और एक इलेक्ट्रॉन इधर बंद बनाने के काम आ गया। और ऐसी इकाइयाँ कितनी बार जुड़ गई, n बार जुड़ गई। तो वो तो थी आइसोपरीन। और ये कैसी परीन है, ये आइसोपरीन की कई इकाइयाँ जुड़ गई तो इसीलिए इसे कहेंगे पॉली आइसोपरीन। और पॉली आइसोपरीन होता है वो प्राकृतिक रबड़ होता है। और प्राकृतिक रबड़ होता है वो सिस रूप होता है। प्राकृतिक रबड़ क्या होता है, सिस रूप होता है। यदि ये RLi व पेंटेन की उपस्थिति में हो तो अपने प्रयोगशाला में भी प्राकृतिक रबड़ जैसा रबड़ प्राप्त कर सकते हैं। आजकल अपनी संरचना खोज ली है इसकी, प्रयोगशाला में भी प्राकृतिक रबड़ जैसा रबड़ प्राप्त कर सकते हैं। यदि 2-मेथिल-1,3-ब्यूटाडाइन की क्रिया का बहुलीकरण RLi व पेंटेन की उपस्थिति के अंदर हो तो ये क्या बनेगा, सिस बनेगा। तो ये सिस प्रोडक्ट बनेगा। सिस प्रोडक्ट, सिस का मतलब ये सिस कैसे है, इसको मैं दोबारा से यहाँ पर नीचे बनाकर दिखाता हूँ। सिस का अर्थ है कि डबल बंद है, कार्बन कार्बन के साथ डबल बंद है। उसको मैं पहले यहाँ पर वाला बनाया है, ये बनाया है। इसके साथ देखो ये कार्बन है, कार्बन के साथ 2 संयोजकताएं हैं, ये रही 2 संयोजकताएं। इधर भी एक हाइड्रोजन है और एक CH2 जुड़ा हुआ है, इसका मतलब इधर भी क्या है, 2 संयोजकताएं हैं। यदि ये हाइड्रोजन इस प्रकार से अलग सी दर्शा दूं मैं, हाइड्रोजन और CH3 एक तरफ है, देखो यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर हाइड्रोजन है, वो एक तरफ है। और बाकी यहाँ पर CH2 के बाद में ये श्रृंखला बढ़ती ही जाएगी, पता ही नहीं कितनी लंबी है। CH2 ये श्रृंखला बढ़ती ही जा रही है। और इधर भी क्या है, CH2 है, CH2 के बाद में ये श्रृंखला आगे बढ़ती ही जा रही है, पता नहीं कहाँ तक जाएगी, ये आगे बढ़ती जा रही है। तो इस प्रकार से ये इधर भी लंबी श्रृंखला है, इधर भी लंबी श्रृंखला है, यानी कि लंबे लंबे एक तरफ है। तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे सिस रूप। तो ये क्या है, सिस पॉलीआइसोप्रीन है। तो ये सिस रूप है। सिस पॉलीआइसोप्रीन को प्राकृतिक रबड़ कहा जाता है। तो ये सिस रूप है।
और प्राकृतिक रबड़ है वो प्रकृति के अंदर एविया ब्रोंसोलिस नामक एक पौधा होता है। एविया ब्रोंसोलिस नामक पौधे के तिरछे काट, ये मान लो हेविया कोई ब्रोंसोलिस नाम का पौधा है, और पौधे के क्या किए जाते हैं, तिरछे काट लगाए जाते हैं। इस प्रकार से तिरछे काट, अनुप्रस्थ काट लगाने से यहाँ से क्या निकलता है, एक तरल पदार्थ निकलता है। तरल पदार्थ को लेटेक्स कहा जाता है। इस तरल पदार्थ को इकट्ठा कर सल्फर मिलाकर गर्म किया जाता है इसे, और गर्म करने पर जो रबड़ को सल्फर के साथ गर्म करने की प्रक्रिया को रबड़ का वल्कनीकरण कहते हैं, जिससे रबड़ में कुछ अच्छे गुण आ जाते हैं। इस घटना को रबड़ का वल्कनीकरण कहते हैं। ये रबड़ जैसा होता है, इसे ये अपने प्राकृतिक रबड़ कहा जाता है। प्राकृतिक रबड़ यही होता है, शीश रूप। जबकि यदि ऐसा हो जाता कि यहाँ पर RLI के साथ पेंटेन नहीं है, अब की बार पेंटेन बदल गया, पेंटेन नहीं है, यहाँ पर कौन है फिर, इथर आर है, फिर सिस नहीं बनता, फिर क्या बनता है, ट्रांस बनता है। फिर ये ट्रांस बनता है, सिस बनता नहीं है, सिस नहीं बनता, ट्रांस बनता है। तो ट्रांस बनने के कारण अब हाइड्रोजन अब की बार नीचे और CH2 ये सोदा ऊपर, एक लंबी सर्कल इधर है, एक लंबी सर्कल इधर है, तो इसको कहा जाता है ट्रांस। तो ट्रांस को कहा जाता है गट्टा पर्चा, इसे गट्टा पर्चा नाम से जानते हैं। ये होता है गट्टा पर्चा, ट्रांस रूप है ये, और ये प्राकृतिक रबड़ जैसा नहीं होता है। प्राकृतिक रबड़ तो शीश रूप था। प्राकृतिक रबड़ है प्रकृति में पाए जाने वाला रबड़ पादप जो हेविया ब्रोंसोलिस से प्राप्त किया गया था। ये ट्रांस है रूप। तो ये भी आइसोप्रीन का ही बहुलक होता है, लेकिन ये इसमें क्या होता है, ट्रांस होता है। तो ट्रांस होने के कारण एक CH3 ऊपर है, तो ये H कहाँ है, इसका नीचे होगा। तो ये ट्रांस रूप अलग से आपको दर्शा दिया है। तो इसे कहा जाता है गट्टा पर्चा। तो ये तो थे भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होते हैं। लिथियम के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड पढ़े अपने, लिथियम के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होते हैं।